आज हम लोग समझने वाले हैं एक्सप्लोरिंग आवर होम प्लैनेट अर्थ। हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग जिस प्लैनेट में रहते हैं उसे हम लोग ब्लू प्लैनेट इट मीन्स अर्थ कहते हैं। इस अर्थ में हमारे पास सनलाइट होती है, एयर होती है, वाटर होती है एंड रहने के लिए जमीन होती है। ये सभी चीज़ें जो होती है हमारे लाइफ को फुलफिल करती है, हमारे लाइफ को सपोर्ट करती है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लाइफ इज द अर्थ इज द ओनली वन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स आवर लाइफ। नाउ जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि पहला ही टॉपिक है आपका अर्थ के बारे में। तो हम सभी लोगों को पता है कि अर्थ में 70% वाटर है एंड 30% लैंड है। आप लोग बहुत बार लोगों से सुने भी होंगे या फिर अपने टीचर से भी सुने होंगे कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि हमारे अर्थ में 70% वाटर मौजूद होती है, इसीलिए हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। जैसे कि द ओनली प्लैनेट वी नो दैट हैज लाइफ, अर्थ एक लौता प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है। और अर्थ के अलावा और कोई ऐसा प्लैनेट्स नहीं है जिसमें लाइफ पॉसिबल है। इट हैज मेनी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड लिविंग थिंग्स। अब हमारे अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज एंड क्रिएचर्स पाए जाते हैं। हमारे अर्थ में अलग अलग इन्वायरमेंट्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ये सभी चीजें होती है हमारे अर्थ में ही वो मिलते हैं हमें। तो इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? इन्वायरमेंट जो होता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के कॉम्बिनेशन को ही इन्वायरमेंट बोला जाता है। इसमें आपका एयर, वाटर, सोइल, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स एंड जितने भी मैनमेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स, ये सारे चीज इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। Plants. How does a seed grow into a plant? A seed needs water, sunlight and nutrients from the soil to grow. हम सभी लोगों को पता है कि एक बड़ा पेड़ जो होता है एक छोटे से बीज से ही बनता है, लेकिन इसका प्रोसेस कैसे होता है? आप लोगों ने कभी सोचा है इस चीज को? इसके पीछे भी एक साइंस काम करती है। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग। जब हम लोग जमीन पर एक सीड को बोते हैं तो कुछ ही दिनों में वो सीडलिंग बनता है। सीडलिंग के बाद में उसमें से निकलती है स्प्रोट्स। स्प्रोट्स के बाद में निकलता है, बनता है बेबी प्लांट। फिर बेबी प्लांट्स के बाद में बनता है वो प्लांट। फिर अल्टीमेटली वो लास्ट में जाकर के एक ट्री बनता है। फिर उसी ट्री में बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं, उस फ्रूट्स के अंदर में सीड होते हैं। फिर हम लोग जब उस फ्रूट्स को खाते हैं या फिर कोई एनिमल्स खा दिया, तो उसके वजह से जो सीड का जो डिस्पर्सस होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसके वजह से हमारा एक नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। और यही यही चीज होती है जो अपने लाइफ को कंटिन्यू करते रहती है अपने प्लांट्स। ये जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपने लाइफ को इसी तरह कंटिन्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक आम का पेड़ हम लगाते हैं आज, उसके मरने के बाद में कोई दूसरा आम का पेड़ उगेगा ही नहीं, ऐसी नहीं है। क्योंकि एक आम के पेड़ में बहुत सारे हमारे मैंगोज लगते हैं, उस मैंगोज के अंदर में सीड्स होते हैं और उसी मैंगोज को एनिमल्स खाते हैं, ह्यूमंस खाते हैं। और सभी लोग अलग अलग एजेंट्स के थ्रू हमारे यही सीड्स जो होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाकर के गिर जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल्स ऑफ सीड। इससे हमारा के नए नए प्लांट्स क्या होते हैं वो ग्रो करते हैं। इसी तरह से हमारा प्लांट्स का जो प्लांट वर्ल्ड है अपने लाइफ को कंटिन्यू करता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एनिमल्स। हाउ डज अ कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई? दिस चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। आप सभी लोग जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। हम सभी लोग जानते हैं कि लाइफ साइकिल क्या होता है बटरफ्लाई का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ही, सबसे पहले इसमें आता है एग। एग से आने के बाद में यही एग धीरे धीरे डेवलप होती है कैटरपिलर में, जिसे हम लोग लार्वा भी कहते हैं। अब यही लार्वा जो है हमें धीरे धीरे अपने आप को पुपा में कन्वर्ट करेगी। फिर यही पुपा से हमारा एक सुंदर सा बटरफ्लाई वो बाहर की ओर निकलता है। फिर तितली हमें अंडे देगी। फिर ये लाइफ साइकिल चलता ही रहेगा। तो इसके पीछे भी हमारा एक साइंस है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखिए ये इकोसिस्टम क्या होते हैं। डिफरेंट environments like forest, oceans, deserts and wetlands each has its own plants, animals and conditions। अब हम सभी लोग एक चीज को समझते हैं कि हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स एंड मैनमेड थिंग्स, ये सभी चीजें आपस में कॉम्बिनेशन वे में रहती है। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट। लेकिन जब ये सभी कोई साथ में रह रहे हैं तो ये सभी चीजें जो होती है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। इट मीन्स डैट कि हम सभी ह्यूमंस जो होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं, हम सभी लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये सारे ऑक्सीजन हमें मिले हैं कहाँ से? ये हमें ऑक्सीजन मिलते हैं प्लांट से। तो प्लांट्स तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, अब बदले में हम उन्हें क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जिस तरह से हम लोग कंटिन्यूअसली 24 आवर्स सांस लेते हैं, ठीक उसी तरह प्लांट्स भी 24 आवर्स कंटिन्यूअसली वो सांस लेते हैं। बस इसमें फर्क यही होता है कि हम लोग सांस लेने समय में ऑक्सीजन यूज करते हैं और वे लोग सांस लेने समय वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इट मीन CO2। तो इसी में से एक टॉपिक निकल के आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम लोग वैसे सिस्टम को कहते हैं जहाँ पर ये जितने भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सभी चीजें आपस में मिलजुल कर रहते हैं और ये सभी चीजें जो होती है एक दूसरे के ऊपर में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। इस वर्ड को आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मीन्स होता है एक दूसरे के ऊपर में निर्भर रहना। और प्लांट्स के ऊपर अगर हम लोग निर्भर हैं तो प्लांट्स भी हमारे ऊपर में निर्भर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम सभी लोगों को पेड़ नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। और हम सभी लोग अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो अल्टीमेटली हम सभी लोगों का भी अंत निश्चित है। देखिए ecosystem different environments like forest, oceans, deserts and wetlands which has its own plants, animals and condition। इकोसिस्टम में बहुत तरह के इन्वायरमेंट्स आते हैं जिसमें फॉरेस्ट हो गए, ओशियंस हो गए, डेजर्ट्स हो गए और वेटलैंड्स हो गए। वेटलैंड्स हम लोग वैसे जमीन को कहते हैं जिसमें वो थोड़ा गीला गीला टाइप रहता है, यानी जो दलदल एरिया होता है जिसमें कुछ वाटर का कुछ अमाउंट्स उस पर होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वेटलैंड्स। इन सभी का पास अपना खुद का बोल सकते हैं एक अपना इन्वायरमेंट होता है, इसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, उसका अपना खुद का कंडीशंस भी होते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। इन अ फॉरेस्ट ट्रीज प्रोवाइड होम्स फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स मेक ऑक्सीजन। हम सभी लोगों को पता है कि एक ट्री हो चाहे पूरा फॉरेस्ट हो, और बहुत सारे एनिमल्स के लिए क्या है वो शेल्टर का काम करते हैं। अगर हमारे पास अगर ट्री ही अगर हम लोग काट देते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स को हम लोग उसके घर से बेघर कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही मतलब गलत होता है उन लोगों के साथ में, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स का वो शेल्टर होते हैं, साथ साथ ट्रीज हमें और फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। विदाउट ऑक्सीजन के हम सभी लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सभी लोगों को कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, अपने इन्वायरमेंट्स को भी सुरक्षित रखें और हम खुद भी सुरक्षित रहें। इसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, जिसमें सभी प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। अब हम लोगों ने तो अर्थ को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर किया। हम लोगों ने देखा कि अर्थ के अंदर में क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। अब हम लोग कुछ बात करते हैं कि अर्थ में जो बहुत सारी चीजें जो होती है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब कॉन्टिनेंट्स हैं तो बहुत सारे ओशियंस भी होते हैं। हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड सो ऑन। इसी तरह जो है हमारा कॉन्टिनेंट्स के अंदर में भी बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। उसमें से हमारा एक बहुत ही फास्ट कंट्री है इंडिया। हम लोग इंडिया में ही रहते हैं। अब इंडिया के भी बहुत सारे कुछ अपने अपने स्टाइल्स होते हैं, रहने का, खाने का, पीने का। तो ये सभी का इंडिया का कल्चर ही अलग अलग होते हैं। उसमें से एक चीज होता है हमारा फूड। हमारे इंडिया में फूड किस तरह से पाए जाते हैं, तो सभी लोगों को माइंड में तो ये आ रहा होगा फूड। हाँ, फूड तो हम लोग खाते हैं। फूड मतलब होता है भोजन। फूड खाते हैं हम लोग इसलिए ताकि हमें एनर्जी मिल सके और उसी एनर्जी का हम लोग यूज करके काम कर सके। काम करने का इन द सेंस कि आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और आपके अंदर में एनर्जी ही ना हो, ना तो आप पढ़ सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं, ना ही चल सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो होती है, ये सभी कामों को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हम लोग फूड खाते हैं।
फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प अस ग्रो। हम फूड्स हमें एनर्जी देती है, हमें ताकत मिलती है, उस ताकत को यूज करके हम लोग काम भी करते हैं और हम लोग अपने लाइफ में डेवलपमेंट भी करते हैं, हमारा शारीरिक विकास भी होता है, यानी हम लोग ग्रोथ करते हैं। Now, in India, we have many different kinds of food from different regions. हमारे इंडिया में लगभग 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज है। इस पूरे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटोरीज में सभी रीजन्स में अलग अलग फूड्स खाए जाते हैं और सभी फूड्स जो होते हैं वो उस रीजन में उगाए जाने वाले क्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि झारखंड में कुछ अलग खाया जाएगा, उड़ीसा में कुछ अलग, उत्तर प्रदेश में कुछ अलग, उत्तराखंड में कुछ अलग, केरला में, कर्नाटका में, राजस्थान में। ये सभी जगह का जो रीजन्स होते हैं वहाँ का फूड स्टाइल्स अलग अलग होते हैं। What are these dishes made up of? How do we find out? लेकिन माइंड में आपका ये सवाल आता है कि हम लोग जो भी रोटीज खाते हैं, जो भी दाल खाते हैं, जो भी समोसा, चिल्ली, बर्गर, जो भी चीज हमारे घरों में बनती है, आखिर वो सभी चीजों का इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? उन सभी चीजें जो होती है किस किस चीजों से मिलकर के बनी होती है? जैसे अगर हम लोग सब्जी खाते हैं तो सब्जी में हम लोग एग्जांपल लेते हैं आलू का। आलू में हम लोग आलू को आलू सब्जी बना रहे हैं तो उसमें हम लोग तेल डालते हैं, प्याज डालते हैं, लहसुन डालते हैं, बहुत सारे मसाले भी डालते हैं। ये सभी चीजें जो होती है मिल करके हमारा डिशेस बनता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम लोग एक एग्जांपल पर चलते हैं। When you eat a meal, think about where each ingredient come from. जब भी आप खाना खाने बैठे तब आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि इसका हर एक इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आता होगा। जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को ये चीज आती ही होंगी, तो इसका आंसर आप जो है आप मेरे कमेंट बॉक्स पर आप लिख करके भेजिए मुझे। अब हम लोगों ने बहुत सारा बात कर लिया खाने पीने का, अब कुछ बातें करते हैं पानी के बारे में। जी हाँ, पानी। पानी जो होता है इट मीन्स वाटर, ये बहुत ही हमारे लिए एसेंशियल है। वाटर के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और हम लोग 2-3 दिन अगर खाना ना खाएं तो अभी चल जाएगा, लेकिन अगर पानी अगर ना पिए तो हम लोग लगता नहीं कि हम लोग टिक पाएंगे। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वी नीड इट टू सर्वाइव। हमारे लाइफ में वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, ये हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, इसके बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर कैन बी सॉलिड, आइस, लिक्विड वाटर और गैसेस, इट मींस स्टीम। आप लोगों को माइंड में आता होगा कि वाटर जो है केवल एक ही स्टेट में अवेलेबल है। नहीं, वाटर जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आइस जो होती है हमारे सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर जो खुद हमारा एक लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, हमारे जो वाटर वेपर जो होते हैं यानी स्टीम, वो हमारे गैस के रूप में अवेलेबल होते हैं। तो इट मीन्स डैट कि हमारा एक वाटर का जो है 3 फॉर्म्स होते हैं, जो तीनों फॉर्म्स में हमारे इस अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि जैसे आपके घर में कोई फ्रिज होगा, आप लोगों ने उसमें पानी रखा तो घंटों 2 घंटे में तो वो जम जाता है। आप लोगों ने कभी सोचा कि वो जमता कैसे है? कितने डिग्री टेम्परेचर पे वो जमा? टेम्परेचर क्या होता है, ये डिग्री सेल्सियस क्या होता है? आप लोगों ने कभी ये चीज को सोचा है? तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग of water freeze at 0 degree Celsius to become ice and boils at 100 degree Celsius to become steam। अब बोला गया है कि वाटर जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती है, मतलब कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पर और बर्फ बनती है यानी आइस। और वही वाटर जो है जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉईल होती है। अब जब 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉईल होती है तो अब 100 डिग्री सेल्सियस जैसे वो आ जाएगा तो उसमें से वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। स्टीम मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं भाप।
इट मीन्स वाटर वेपर। तो हमारे वाटर का जो है बहुत सारी स्टेजेस होती है। उसमें हमारा फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फिर बहुत सारे उसमें प्रोसेस इंक्लूडेड होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग हायर क्लास में इन डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। टेम्परेचर किसे कहते हैं? टेम्परेचर में होता है कि कोई भी चीज़ कितना गर्म है और कितना ठंडा है, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर। जैसे कि अगर आपको बुखार आता है तो आपकी मोम या फिर कोई डॉक्टर आपके माउथ पर एक थर्मामीटर डालते होंगे। थर्मामीटर से पता चलता है कि आपका बॉडी कितना हीट है। थर्मामीटर्स का भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे एक नॉर्मल थर्मामीटर होता है, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। तो हम लोग इसको समझते हैं। वी मेजर टेम्परेचर टू नो हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं ये जानने के लिए कि कोई भी चीज़ कितना गर्म है और कितना ठंडा है। इसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। नाउ अब इस टॉपिक का एक लास्ट पॉइंट है। आप लोगों ने तो पानी के साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, पानी के साथ में खेला भी होगा। तो इस सभी चीज़ों के बारे में यहाँ दिया हुआ है। Fun with water, playing in the rain or jumping in the puddles show how water can be enjoyable and important in our daily life। हम लोगों ने बहुत बार पानी से खेला भी होगा, मस्ती भी किया होगा। साथ साथ मस्ती करते के साथ में हम लोगों ने ये भी सीखा है इस चैप्टर में कि वाटर हमारे हमारे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ लोग लंबे लंबे लाइन लगाया करते हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी का स्कैर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है हमारे इंडिया में। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पानी को एक वाइजेबल तरीके से आप उसको यूज़ कीजिए। पानी को वेस्ट मत कीजिए। जितना ज़रूरत है आप उतना ही वाटर का आप यूज़ कीजिए। आप लोगों को अगर ज़रूरत है, अगर एक बाल्टी पानी में अगर आपका नहाना हो जाता है तो आप शावर का यूज़ मत कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।